जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए नेगेटिव है लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ईश्वर से प्रे करेंगे कि ईश्वर आपका वो मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी पूरा ना करें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ ईश्वर देने वाले हैं, आपकी कौन कौन सी इच्छाएं ईश्वर पूरी करने वाले हैं, आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने के बाद आप 2 मिनट का मेडिटेशन होगा। उसके बाद आप एक पाइल चूज़ करेंगे, फिर आप अपनी रीडिंग देखेंगे। देखिए, कुछ लोगों के पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं होता। आप रीडिंग तो देख लेते हैं पर 10 मिनट का भी टाइम नहीं होता मेडिटेशन करने के लिए। कुछ लोगों को मेडिटेशन का मतलब भी नहीं पता होता कि क्या होता है मेडिटेशन। तो प्लीज़ अभी हम जो 2 मिनट के लिए कराने वाले हैं उसमें सिर्फ आपको आंखें बंद करके जो आप साउंड सुनाई देगा बस आपको उस पर ध्यान लगाना है, उसको ध्यान से सुनना है आंखें बंद करके। हमें पूरा यकीन है कि 50% आपका मन शांत होगा और कहीं ना कहीं 2 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए सही आप ध्यान कर सकेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले गायत्री मंत्र से करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन कराएंगे। चलिए, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आप बैठ सकें तो 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और इसे ध्यान से हमारे साथ गायत्री मंत्र दोहराएं। उसके बाद आप ध्यान से ध्यान करें। ठीक है, एकाग्र मन के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आई होप आपका मन थोड़ा शांत हुआ होगा। चलिए, अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, देखिए, शुरू में हम थोड़ी सी कंडीशन की बात करेंगे। अगर कुछ कंडीशंस शुरू में आपको ऐसा लगे कि आपसे मैच नहीं हो रही हैं और वो रीडिंग सुनकर आपको लगे कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो आप दूसरा ज़रूर सुनकर देखें, दूसरी पाइल ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो आपके लिए हो, वो आपसे मैच कर जाए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे
और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ईश्वर आपको बहुत जल्द कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स हैं। अच्छा, हम यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। आपका जन्म किसी भी महीने की 14 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख, 18 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ की बात करते हैं। अप्रैल, जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, जून, जुलाई, मार्च। ठीक है, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपके नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है M, T, R, N, G, W, D, P, S, B, A, I, R, U। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं। चलिए थोड़ी सी बात हम आपकी करते हैं। यहाँ पर हम जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हम आपकी जो एनर्जी देख रहे हैं ना, वो ऐसी है जैसे कि लाइफ का कोई भी डिसीजन हो आपकी ज़िंदगी में समस्याएं कम नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन जैसे कि आपकी नज़र सिर्फ एक ही तरफ है, उसकी तरफ। वो कौन है? ईश्वर की तरफ। आपको सिर्फ उन पर ही अब ट्रस्ट है। जैसे कि घने जंगल में भी, घोर अंधकार में भी आप अगर फंस जाएं तो आपको उन पर यकीन है कि अगर वो चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर वो मेरे साथ हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत बेफिक्र, बहुत निस्फिक्र होकर रहते हैं और आप अपने जीवन की हर सिचुएशन, हर चीज़ को सब उन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप मन के बहुत निर्मल व्यक्ति हैं, बहुत शुद्ध मन है आपका। आपके अंदर छल कपट, दंड फंद इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। बहुत ओपन हार्टेड हैं, बहुत क्लियर बोलने वाले इंसान हैं आप। जैसे कि मन में कुछ रखते नहीं है किसी के लिए भी, निर्मल मन है बिल्कुल आपका। और बहुत इमोशनल हैं आप, बहुत इमोशनल हैं आप। अक्सर आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाता है, लेकिन एक होता है ना इंसान की, जैसे कि वो बार बार गलती करता है, बार बार उसे धोखा मिलता है, तो वो फिर दोबारा वो गलती नहीं करता। लेकिन आप वो गलती बार बार करते हैं। अब हम इसे गलती नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है और वो आपको बेवकूफ़ बनाकर अपनी हेल्प करवाना चाह रहा है, अपना उल्लू सीधा करवाना चाह रहा है, तो आप जानते हुए भी उसकी हेल्प करते हैं कि मुझे पता है कि वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, मुझे पता है कि उसे लगता है कि मुझे सच पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त उसको ज़रूरत है, उसको झुकने में प्रॉब्लम है, बट मुझे झुकने में कोई दिक्कत नहीं है।
आप मतलब सब कुछ जानने के बाद भी लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों की समस्याओं को हमेशा सुलझाने में खुद उलझ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपनी समस्याओं का जिम्मेदार भी आपको ठहरा देते हैं, जबकि आप उनकी समस्याओं को सुलझाने जाते हैं, लेकिन वो खुद तो वहाँ से निकल जाते हैं बट आपको फंसा जाते हैं। पर फिर भी आपके अंदर जो नेकी करने की आदत है ना, आपका जो मदरली नेचर है, आपका जो केयरिंग नेचर है, आपके अंदर जो प्रेम है, वो आप देना छोड़ते नहीं हैं। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए कांटे बोते हैं मैं उनके लिए फूल बोऊंगी, मतलब कि जो मुझे कांटे देना चाहते हैं मैं उन्हें फूल देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोऊंगी वही मुझे काटना है, आज नहीं तो कल। चलो उनको मेरा प्रेम, उनको मेरी केयर, उनको जो मैं करती हूँ वो नहीं दिखाई पड़ता, बट ईश्वर को तो दिखाई पड़ता है। आप जैसे बहुत समर्पण भाव वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर के प्रति आपका बहुत समर्पण भाव है, ऐसे इंसान हैं आप, गजब के इंसान हैं। अच्छा, परिवार में आपकी ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है। परिवार में आपकी ज़्यादा लोगों से इस वजह से नहीं बनती है क्योंकि आप थोड़ा सा अलग सोचने वाले इंसान हैं। आप भेड़ चाल चलने वाले इंसान नहीं हैं कि जिधर सब जा रहे हैं उधर आप भी चले जाएं। आप भीड़ को फॉलो नहीं करते, आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं। आप अपनी यूनिकनेस में जीना पसंद करते हैं। आपको पता है कि मैं अद्वितीय हूँ, मैं यूनिक हूँ, मेरा पैशन अलग है, मेरा सोल पर्पस अलग है, तो मुझे किसी और की तरह नहीं चलना है, मुझे किसी और को फॉलो नहीं करना है, मुझे खुद को फॉलो करना है, मुझे मेरा वर्जन बनना है, मैं जो हूँ एक्चुअल में मुझे वो जानना है, मुझे उस हिसाब से लाइफ जीनी है। तो घर में बहुत सारे लोग इस बात से आपसे खफा रहते होंगे, मतलब कि आपके भाई बहन या फिर कभी कभी आपके माता पिता या फिर रिश्तेदार पड़ोसी, जैसे कि आपकी लोगों से कुछ खास बनती नहीं है क्योंकि आप लोगों की तरह नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं बट आप उनका समर्थन नहीं करते गलत चीज़ों में। जिधर वो भेड़ चाल चल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, आप उधर नहीं जाते। इस वजह से उनकी नज़रों में आप बुरे होते हैं हमेशा। लेकिन आपको हमेशा यही लगता है कोई बात नहीं, जिसे जो समझना है वो समझ सकता है, जिसे जो सोचना है वो सोच सकता है, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। आपकी जो एनर्जी है ये है तो एक फिल्मी सॉन्ग, लेकिन आप इसे बिल्कुल ऐसे सुनिए जैसे कि आपकी भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति। आज ही हम हमारे ग्रुप में इस सॉन्ग के प्रति बात कर रहे थे, इस सॉन्ग के लिए बात कर रहे थे कि ईश्वर के लिए जब सुनते हैं ऐसी चीज़ें तो बहुत मन भावुक हो जाता है। तो आपका जो समर्पण है वो ईश्वर के प्रति कुछ ऐसा ही है। हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आप इसे बिल्कुल स्पिरिचुअल वे में सुनना, ऐसा मत सुनना कि एक बॉलीवुड सॉन्ग है, ठीक है? चलिए आंखें बंद करिए। जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो आपका ये है कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, अगर वो संग है तो हम हर जंग जीत जाएंगे। और ज़िंदगी तो हर कदम पर हर पल एक जंग के समान लगती है। हर एक कदम, हर एक पल जैसे चुनौतियों से भरा हुआ होता है, हर एक दिन चुनौतियों से भरा होता है
है ना। किसी की ज़िंदगी में कुछ तो किसी की ज़िंदगी में कुछ, लेकिन आपको लगता है कि कोई साथ दे या ना दे, बस वो साथ है ना, तो ज़िंदगी में हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे जिसके लिए हमने जन्म लिया है, जिसके लिए हमने जन्म लिया है। तो आप थोड़े इस तरह के व्यक्ति हैं। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी ईश्वर गुड न्यूज़ देने वाले हैं। सबसे पहले तो ट्रैवल से रिलेटेड है, किसी के आने से रिलेटेड है, आपके कहीं जाने से रिलेटेड ये गुड न्यूज़ है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या फिर आप किसी से मिलने जाना चाहते हैं या फिर आपकी विश है कि काश वो आपसे मिलने आए, ये जो वो हैं ये कोई भी हो सकते हैं, तो आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अच्छा, आप अगर किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके के किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी लेटर का वेट कर रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। समझ रहे हैं? आपको जैसे कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, उसके रिज़ल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। इसी अगस्त में वो आपको मिलने वाली है। अगस्त के लास्ट तक आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जा सकते, लेकिन उनकी फैमिली वाले उनसे मिलने आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा ईश्वर की तरफ से, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी कहीं ना कहीं। तो आपकी फैमिली वाले आपसे मिलने आ रहे हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी को लेकर आपको बहुत टेंशन रहती है, आपकी शादी को लेकर, किसी और की शादी को लेकर, तो रिश्ता आने वाला है कहीं दूर से, डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब कहीं दूर से रिश्ता आने वाला है। और जहाँ से रिश्ता आएगा वो लोग फायर साइन के होंगे, वो लोग फायर साइन के होंगे और ये डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, आस-पास का कोई रिश्ता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की शादी पक्की होते हुए हम देख रहे हैं। अब ये शादी की टेंशन आपको अपने लिए है, आपके परिवार में किसी को लेकर है, ये हम नहीं बता सकते, ये हम नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। एक बात, अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे दूर रहते हैं, तो वो आपसे मिलने आने वाले हैं। ये गुड न्यूज़ ईश्वर आपको देने वाले हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ आप कहीं पिकनिक पर, किसी ट्रिप पर कहीं दूर जाने वाले हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले, कहीं जाने वाले हैं आप लोग। अगर आपकी विश थी कि काश हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते, कहीं बाहर जाते, तो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। और यही वो गुड न्यूज़ है जो ईश्वर आपको देने वाले हैं। समझ गए? अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेम वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है प्रेम वाली एनर्जी। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो भी वाटर साइन के हैं, उनका हम एज बताते हैं, उनकी एज बताते हैं 25 टू लेकर 35 तक, इस एज ग्रुप के हैं अगर, और कुछ लोगों के लिए जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो आपसे दूर हैं और अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, और तो वो बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप अपने क्रश के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो वो आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, वो बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात कहने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर आपका मैनिफेस्टेशन आपके प्यार से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं आपका ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। और ये वही गुड न्यूज़ है जो ईश्वर इसी अगस्त में आपको देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रोमांस का डोर ओपन होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ हैं, शादी तो हो गई है लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं हैं उनके दरमियान, कुछ ठीक नहीं है, तो
आपको हमेशा लगता है कि पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा, पता नहीं वो कब समझेंगे, या फिर पता नहीं कब उन्हें मेरे प्यार का एहसास होगा। अगर आप शादीशुदा होकर भी एक इनकम्प्लीशन फ़ील करते हैं अपनी लाइफ में, तो डियर, अब सब कुछ ठीक होने वाला है आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के दरमियान। समझ रहे हैं? जैसे कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो ईश्वर ने सुन ली हैं, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यूनियन रियूनियन होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है। समझ रहे हैं? अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली की सहमति चाह रहे थे कहीं जाने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, या फिर कुछ भी आप अपनी फैमिली की सहमति चाहते थे, तो डियर, आपको आपकी फैमिली की सहमति मिलने वाली है। और ये किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं है। हो सकता है कि पहले आपकी फैमिली इस बात के लिए एग्री नहीं थी, बट वो एग्री होने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। यहाँ पर लव लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रांगली बहुत सारे लोगों की विशेष पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। जैसे कि कमिटमेंट मिलना, हस्बैंड वाइफ के साथ कहीं बाहर जाना, किसी ट्रिप पर जाना, उनके साथ कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करना, और जिनसे आप प्यार करते हैं अगर वो आपके प्यार को समझते नहीं हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे लाइफ में, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और वो एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ईश्वर आपको यही गुड न्यूज़ देने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते करियर को लेकर हो सकते हैं, किसी दो पर्सन को लेकर हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में दो लोग हों और आप दो के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, या फिर कोई प्रोफेशन है आपका, जैसे कि आपका कभी मन करता है कि मैं ये करूं या फिर ये करूं, बिज़नेस करूं या फिर जॉब करूं। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो विदिन 1 वीक आपको ईश्वर एक रास्ता दिखाने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट होगा, आपके लिए कौन सा इंसान बेस्ट होगा। ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम थी ना कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वो चूज़ करने में आपकी मदद करने वाले हैं। प्रमोशन को लेकर बात करते हैं। अगर आप बहुत वर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं अपने ऑफिस में, और आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो डियर, आपको आपके ऑफिस में जहाँ पर भी आप जो काम करते हैं वहाँ के लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। जी हाँ, आपके काम को देखते हुए आपका बहुत सम्मान बढ़ने वाला है, ये समझ लीजिए। आपकी काफ़ी रेस्पेक्ट होगी, और जैसे कि आपके काम की सराहना होगी। एक बात हम और बता देते हैं, गुड न्यूज़ एक ये भी है, जैसे कि कुछ लोग सोशल वर्कर हैं, कुछ लोग यूट्यूबर भी हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, या फिर कुछ इंस्टा पे करते हैं, आप फेसबुक पर करते हैं कुछ, और आप चाह रहे थे कि आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन लोगों तक वो काम पहुंच नहीं पा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि जब लोग आपके काम को देखेंगे तभी तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, तभी तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है विदिन 1 वीक, ये समझ लीजिए। अब जो भी आप करते हैं, हमें नहीं पता आप क्या करते हैं, अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आपका जो काम है वो लोगों तक पहुँच गया है और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, और आपका समाज में सम्मान बढ़ने वाला है, आपको लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपका लोग सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो ये गुड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए। एक गुड न्यूज़ हम और बताते हैं, एक गुड न्यूज़ और देते हैं। आपका कोई बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, वो आपको मिलने वाला है, अचानक से मिलेगा। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। जैसे कि होता है ना, हम सब ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में आगे चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है, और
आगे बढ़ने के चक्कर में हमने अपने बहुत सारे रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, बहुत सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, मतलब कि अब याद ही नहीं रहता, टाइम ही नहीं रहता लोगों से बात करने का। तो आपका कोई ऐसा दोस्त आपको मिलने वाला है जो आपका बिल्कुल जिगरी दोस्त हो सकता है कि उनसे कई सालों से आपकी कोई बातचीत ना हुई हो, उनका कोई कांटेक्ट नंबर ना हो आपके पास, आपको ये भी नहीं पता कि वो सोशल मीडिया में किस नाम से हैं, तो आपको आपका वो दोस्त मिलने वाला है, ये समझ लीजिए। और कुछ लोगों के लिए हम कहें कि आपको आपका बचपन का प्यार मिलने वाला है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। स्कूल फ्रेंड हो सकता है आपका कोई भी, तो कोई आपको मतलब मिलने वाला है जो आपके दिल के बहुत करीब था, ये समझ लीजिए। तो आपकी अगर ये विश थी ना, तो ईश्वर इस विश को पूरी करने वाले हैं, समझ रहे हैं। इस हफ्ते आप बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, अपने आसपास एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा महसूस करेंगे आप। इस हफ्ते आपकी जो एनर्जी होगी बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप महसूस करेंगे हर वक्त। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव सोल है। और इस हफ्ते आपके सारे काम बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं, बनेंगे पॉजिटिव वे में, सब अच्छा होता चला जाएगा, ये समझ लीजिए। तो ये वीक आपके लिए ना बहुत लकी होने वाला है एक तरीके से, समझ रहे हैं। और अगर कुछ लोग कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं किसी काम को लेकर, किसी इंसान को लेकर कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, इसका क्या नतीजा होगा, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और ये जो रास्ता है ये आपने खुद चूज़ नहीं किया है, आप इस रास्ते तक खुद नहीं पहुँचे हैं, हमने आपको पहुँचाया है। तो आप बेफिक्र होकर इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, समझ रहे हैं। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। अच्छा, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। हमने भी पहले ही बताया कि हो सकता है कि कोई बचपन का प्यार, कुछ लोगों के बचपन का प्यार उन्हें मिल जाए, तो फिर से आपकी उनसे दोस्ती हो सकती है। या फिर जो काम आप करना चाह रहे थे, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो सपोर्ट मिलने वाला है। और कुछ लोगों की हमने बताया ना कि शादी पक्की होने वाली है, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, मतलब कि जो लक है आपका वो आपका साथ देगा इस हफ्ते, ठीक है। और देखो, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। कभी कभी कुछ लोग महसूस करते हैं कि मेरे साथ डेविल एनर्जी है क्या, मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी है क्या। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जाएं ही आपके साथ रहती हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपको गाइड करते हैं किसी न किसी रूप में। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आज अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आप खुद नहीं आए, आपको लाया गया है ताकि वो हमारे द्वारा आपको कुछ गाइडेंस दे सकें, समझ रहे हैं आप। और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, समझ रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपने जो काम किया है, आप जिसका रिज़ल्ट पाना चाह रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको बिल्कुल सही समय पर मिलेगा। जैसे होता है ना कि हमने किसी रिश्ते में बहुत एफ़र्ट्स लगाए, हमने कहीं पर टाइम बहुत इन्वेस्ट किया, हमने कोई बिज़नेस खड़ा किया, उसमें हमने बहुत टाइम दिया, पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन सही समय पर। इंसान के अंदर सब्र नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। उसको लगता है कि जो मैंने किया है उसका रिज़ल्ट मुझे जल्द से जल्द मिले। मान लीजिए कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने शुरू किया अभी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले, तो 2-4 दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू नहीं हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, बस उसके लिए आपको अपने अंदर फेथ रखना है, समझ रहे हैं, पेशेंस रखना है और ख़ुद को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा। मेरे साथ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ रहती हैं और मेरा दिमाग हमेशा सही चीज़ों को चूज़ करता है। मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे लोग आते हैं और अच्छे लोग ही आएंगे। मैं पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ। मतलब खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव ना लिखिए, ना सोचिए, ना बोलिए। ये ईश्वर का संदेश है स्पेशली आपके लिए। और एक बात हम बता देते हैं
कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का है और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब रहती है, कुछ इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है, उनको लगता है, या फिर आपके घर में कोई बीमार रहता है, आपको लगता है कि सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक ब्लैक टर्मलिन का रॉ स्टोन आप अपने घर पे रखिए, वो बहुत हद तक आपको बेनिफिट्स देगा, बहुत हद तक आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे विचारों पर निर्भर होती हैं, हमारे सोच पर निर्भर होती है, हमारी डेली की जो रूटीन होता है, जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, उस पर निर्भर होता है। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, क्या खाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, इन सब चीज़ों पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ अपने डेली के रूटीन पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर थोड़ा सा चेंजेस लेकर आइए और डेली 20 मिनट का मेडिटेशन अपनी रूटीन में शामिल करिए। आप देखेंगे कि बहुत बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया है। तो हम आपको बताएं कि ईश्वर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आप इस हफ्ते महसूस भी करेंगे कि कोई पॉजिटिव एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करती है। समझ रहे हैं, आपका बिलीव बढ़ने वाला है। जैसे कुछ लोग हैं ना जो नास्तिक टाइप होते हैं, जिन्हें यकीन नहीं होता, कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है, तो इस हफ्ते ईश्वर आपको यकीन दिलाएंगे, ट्रस्ट दिलाएंगे कि वो हर वक्त हर कदम पर आपके साथ हैं। समझ रहे हैं। तो डियर, बहुत सारी गुड न्यूज़ हमने आपको बताई हैं कि कौन कौन सी गुड न्यूज़ ईश्वर आपको देने वाले हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं, आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं बहुत जल्द, आज हम यही बताने वाले हैं आपको। और साथ के साथ ईश्वर आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं जो आपके लिए सही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप रीडिंग पूरी देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे लोग अपना प्यार, अपना मनचाहा रिज़ल्ट, आपने हो सकता है कि कहीं पर एफ़र्ट्स लगाए हों या फिर कहीं पर पैसे इन्वेस्ट किए हों, तो आप जैसे कि मनचाहा रिज़ल्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक सक्सेस हासिल करने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यही हम आज बताने वाले हैं कि क्या आप उस काम में सक्सेस होंगे या फिर नहीं, या फिर ईश्वर आपको कौन सी गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, उस चीज़ से रिलेटेड आपको क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो साइन और एलिमेंट्स जो इधर स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जी हाँ, थोड़ी सी बात हम आपकी करेंगे। सबसे पहले इधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, सोलमेट जर्नी वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक एक कदम चुनौतियों से भरा हुआ है। शुरू से लेके अब तक आपका सफ़र कुछ ऐसा ही रहा है। कभी कभी आप इतना परेशान हो जाते हैं चीज़ों से, सिचुएशन से, कि आपका मन होता है कि सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं।
मतलब कि जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, लोग कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, बट आपको ऐसा लगता है कि मुझे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता, मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बट जितना मैं करती हूँ, जितना मैं करता हूँ, जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, कम से कम मुझे मेरी मेहनत का ही फल मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि हम गलत जगह मेहनत कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत इंसान से उम्मीदें कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल फूटे बर्तन में पानी भरने की तरह होता है ना। अब चाहे करियर से रिलेटेड समस्या हो या फिर परिवार से और प्यार से। आप बहुत मस्ती मजाक करने वाले इंसान हैं, बहुत जल्दी हर किसी से घुल मिल जाने वाले इंसान हैं, बहुत प्रेम से हर किसी से बर्ताव करते हैं। आप बोरिंग टाइप के व्यक्ति नहीं हैं और रोते हुए परेशान रहें इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। लाइफ में कितनी भी समस्याएं हैं लेकिन फिर भी अंदर से दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से आप हंसते हैं और लोगों को हंसाते हैं। आपके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। लेकिन कभी कभी लाइफ में आपको लगता है कि ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं जो चाहता हूँ मुझे क्यों नहीं मिलता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के चंगुल से, किसी बंधन से, किसी पिंजरे से आज़ाद होना चाहते हैं। देखो, अब ये जो आज़ादी है ना, ये कई तरह की है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें वो नहीं करने दे रहे हैं जो उनका जुनून है, जो उनका पैशन है, जिस फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट है उन्हें वो करने नहीं दे रहे हैं। और फिर उम्मीद ये भी करते हैं कि आप सक्सेसफुल इंसान बनो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस काम में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस फील्ड में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम कैसे कैसे उसमें सक्सेस हासिल कर लें। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हम उस फील्ड में उतर तो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बस यूं ही रह जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। तो आपको लगता है कि आप बंधे हुए हैं। एक बार आपके माता पिता आपको उड़ान भरने का मौका दे दें तो आप खुद को प्रूव करके दिखाएंगे कि आप क्या हैं। अभी आपको नाकारा, नालायक, किसी काम का नहीं, उससे कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको इस तरह के अच्छे अच्छे शब्द डेली शाम सुबह सुनने के लिए मिलते हैं। देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तुम कहाँ के कहाँ रह गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं फिर अनमैरिड हैं, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं, या फिर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ पर डिपेंड हैं। तो आप ना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे किसी का मोहताज नहीं होना है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे कि बंधे से हैं, वो लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुल मिलाकर। और आप कभी भी ये ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, कभी भी ये ज़िंदगी आप नहीं जीना चाहते थे कि मुझे किसी और पर कभी डिपेंड होकर ज़िंदगी जीनी पड़े। आप अपनी लाइफ में अपने शौक़, अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी करना चाहते थे हमेशा। आपको बस यही पसंद नहीं कि मुझे कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। आपको लगता है कि मैं कितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं कितनी जल्दी इस लायक बन जाऊँ। और कुछ लोग हैं जो काम कर तो रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अभी जो करंट एनर्जी देख रहे हैं, शायद इस वक्त नेगेटिविटी ने 50% नहीं 70% लोगों को घेर रखा है। रात में नींद नहीं आती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, उठ कर बैठ जाते हैं। बस एक इनसिक्योरिटी, एक डर, एक भय बना रहता है, पता नहीं कुछ खो देने का या फिर किसी को खो देने का। पता नहीं कौन सा डर है जो आपको बहुत सता रहा है।
नींद उड़ी हुई है आपकी, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी की स्थिति है। अब ये जो सिचुएशन है ना, देखो दो ही चीज़ें होती हैं, प्यार परिवार, प्यार और करियर, ठीक है। प्यार परिवार से भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, मतलब वो भी परिवार में ही आते हैं। दो चीज़ों को लेकर इंसान बहुत परेशान रहता है। और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होगी, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो तो उनको लेकर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। बट ज़्यादातर करके यहाँ पर प्यार और परिवार को लेकर समस्याएं हैं। आपको हमेशा लगा रहता है कि जैसे कि सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो रहा है, सब टूट रहा है। तो हर पल एक डर, एक चिंता, एक भय बना रहता है यहाँ पर आपके मन में। आपके जहन से वो बात निकलती ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, शायद आपके पेरेंट्स ने आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब करते हैं, कि शायद उन्होंने आपको किसी चीज़ की धमकी दे दी है कि अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं होगा फिर यही हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ के लिए आपको शायद ऐसा बोला गया है, तो उसके लिए आपको बहुत टेंशन रहती है। आपको लगता है कि आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी काम में बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी आपका मन होता है कि लौट जाओ। जिम्मेदारियां बहुत हैं, पर समझने वाला कोई नहीं आपको। सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, पर आपको समझने वाला कोई नहीं है। आप सबको हंसाते हैं, पर कोई कभी ये नहीं पूछता कि हंसते चेहरे के पीछे जो आंखों में नमी है ये क्यों है। कोई ये नहीं देख पाता। आजकल लोग ना सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गए हैं। वो जो शब्द है वो किस भाव से बोले गए हैं, भाव तक, इंटेंशन तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। शब्द इतने मायने रखते हैं लोगों के लिए कि क्या बताएं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि कैसे हो, तो रोने की आदत नहीं होती बहुत सारे लोगों को, तो कह देते हैं कि ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन अगर वो हमारे अपने हैं तो वो इस बात को सुनकर ही वो अंदाज़ा लगा लेंगे, वो महसूस कर पाएंगे कि जो बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, पर ये ठीक नहीं है। पर आजकल कहाँ लोग इस पर ध्यान देते हैं। चाहे कोई भी हो, आप उनसे कह दो हम ठीक है, तो वो सोच लेते कि हाँ बिल्कुल ठीक ही होंगे, चंगे होंगे जी, चंगे नहीं। तो आपको लगता है कि सबके होने के बाद भी बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेला हूँ, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है। सब समझाते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन कोई समझता नहीं है। तो तकलीफ़ होती है आपको बहुत ज़्यादा, और आपको लगता है कि मेरे इन कमज़ोर कंधों पे ईश्वर ने कुछ ज़्यादा ही भार दे दिया है, कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। मुझे उस काबिल तो बनाया होता, पहले मुझे उस काबिल बनाते आप, उसके बाद इन कंधों पर जिम्मेदारियाँ डालते, भार डालते। लेकिन कंधे कमज़ोर हैं, मैं कब तक इन्हें संभालूं। तो आपकी कभी कभी शिकायत भी रहती है ईश्वर से कि क्यों नहीं समझते आप। अच्छा, कुछ लोग हैं जो मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, किसी रिश्ते को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, किसी रिश्ते में दिन रात अपना टाइम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि सामने वाला फीलिंग लेस है, जैसे कि उसे समझ में नहीं आता कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसके लिए क्या से क्या कर रहे हैं, कितना अनकंडीशनल लव है आपका। लेकिन आपको लगता है कि इसको दिखाई क्यों नहीं देता, इसको समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि उधर से इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो बस आपका मन कभी कभी होता है कि मैं लौट जाऊं, शायद इसे कभी समझ में नहीं आएगा। डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हाँ जी, आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है इधर। हम बता रहे हैं वो क्यों नहीं समझ रहा, क्योंकि उसके पास चॉइसेस है, उसके पास ऑप्शंस हैं।
उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, जिसके पास बहुत सारी वजह होती है, तो आप उसको स्पेशल नहीं लगते हैं। आप उसके लिए गला काट के रख दो, उसको लगता है मेरे पास बहुत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ आप ही उनका ऑप्शन होते हो। और ऑप्शंस होते भी हैं ना, तो उधर कुछ होता नहीं उनका। दिल के रिश्ते हर किसी से नहीं जुड़ते हैं, कुछ लोगों से ही जुड़ते हैं। और हम हमेशा ज़िंदगी भर उनको संभाल कर रखना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन बस यही लगता है कि काश ये समझ ले, काश ये मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो उदासी है ये उसे समझ ले। कभी कभी ना अपनों से ही चिढ़ हो जाती, गुस्सा आता है कि मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि आप किसी रिश्तेदारी में गए और आपको बहुत तेज़ भूख लगी थी, पर कुछ लोग कहते हैं ना, और रोटी दूँ, और रोटी दूँ। अरे दे दो, पूछने की क्या बात है। और तू क्या 2 रोटी और लेंगे, 1 रोटी और लेंगे। ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ पूछ पूछ के बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल पूछ पूछ कर। तो इंसान कुछ कहीं कहीं नई नई जगह जाता है तो 2-4 बार मना करता है, लेकिन उसका दिल कहता है कि रख दो यार, क्यों बार बार पूछ रहे हो, रख दो, अब क्यों पूछना है। लेकिन अगर आपके मुंह से गलती से निकल गया कि नहीं नहीं कोई वापस हो गया, वो चले भी जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है बताइए ज़रा सा। एक बार हमारे साथ हुआ था, हमें बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा, कि हद हो गई यार, 1-2 बार मना क्या कर दिया, मतलब दोबारा मिला ही नहीं। होता है ना ऐसा। ऐसे ही अगर आप जिनसे प्यार करते हैं वो 1-2 बार आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई बात है, अगर आपने नॉर्मली बोल दिया नहीं, तो फिर वो दोबारा पूछते भी नहीं हैं। और फिर अगर आप उनसे कभी कहो तो कहते मैंने पूछा तो था तुमसे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था। फिर प्यार किस मतलब का, अगर अपने प्यार की खामोशी को न पढ़ ले, वो रिश्ता किस काम का, वो परिवार किस काम का, अगर अपने बच्चे की खामोशी को न पढ़ ले, है ना। खामोशियाँ एक साज है, खामोशियाँ बहुत कुछ कहती हैं, पर आजकल खामोशियों को पढ़ता कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है। सबके अंदर इतना शोर है कि लोग शोर में ही गुम हैं। तो यहाँ पर ना जिनके लिए आप परेशान रहते दिन रात, अभी हम देख रहे हैं आपका सेपरेशन चल रहा है बहुत सारे लोगों का। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है बहुत ज़्यादा कि जैसे कि प्रेम वाली एनर्जी है, ठीक है। आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों आपको लगता है वो इंसान कितना भी रूड बिहेव करे, कितना भी मुझे इग्नोर करे, इक्वल गिव एंड टेक ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसके बिना रह नहीं सकती, रह नहीं सकता। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, एक दिन उसे मेरे प्यार का एहसास होगा। तो आप बस कर रहे हैं मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये एनर्जी है बहुत सारे लोगों की। अच्छा, बहुत सारे लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। अब क्या ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब या फिर कोई अच्छा सा इंसान। बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा। आप जो ढूंढ रहे हैं ना वो आपको मिलने वाला है। ट्रू लव, अच्छी जॉब, जो भी आपका खो गया है वो आपको मिलने वाला है वापस। आपके रिश्तों में इम्प्रूवमेंट होने वाली है। मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, परिवार के साथ रिश्ते ख़राब हैं तो उसमें काफ़ी सुधार होने वाला है। गुड न्यूज़ है ये आपके लिए। अगर आपकी विश थी, क्योंकि हमें पता आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, भले आपका परिवार आपको ना समझे, कोई बात नहीं, भले वो आपको मतलब के लिए याद करते हो, लेकिन आप मतलबी नहीं हैं। तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। आपने इतने समय से जो फेथ रखा हुआ है ना, उस फेथ का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ईश्वर आपकी उम्मीदों को तोड़ेंगे नहीं, ईश्वर आपकी उम्मीदें पूरी करने वाले हैं। अच्छा, स्टडी से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई विश थी और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट पाने के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। मतलब कि आपको आपके हार्ड वर्क का, आपको आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने वाला है। समझ रहे हैं। जिन लोगों ने
पार्टनरशिप में बिजनेस किया है किसी के साथ। हो सकता है कि कुछ ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस हो, कुछ यात्रा से रिलेटेड बिजनेस है अगर आपका, और आपने पार्टनरशिप में किया था, लेकिन उसमें अब तक आपको कोई जैसे कि बढ़ोतरी नहीं दिख रही थी, कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा था, जैसे कि ना चीज़ें बहुत अच्छी हैं ना बहुत ख़राब हैं, बस रुकी भई हैं कहीं ना कहीं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। प्रोग्रेस होने वाली है उसमें। ये भी गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। और जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो ज़िंदगी में आने वाला है, ये भी गुड न्यूज़ है। और बताते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ कंप्लीट होने वाली है। लाइफ कैसे कंप्लीट होती है? प्यार हो, परिवार हो, करियर में स्टेबिलिटी हो, और एक नन्हा सा मेहमान हो। तो आपकी लाइफ आप कंप्लीट महसूस करते, जैसे सब कुछ मिल गया है, अब बस कुछ नहीं चाहिए। तो कंप्लीशन आने वाला है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में। आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। आपकी फैमिली में नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। अब आप दादी हैं, बुआ हैं, चाचा जी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी हैं आप, जिसके भी आने का आप वेट कर रहे हैं, वो आपके परिवार में आने वाला है। और वो आपको इतनी खुशियाँ देने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों को कोई नया ऑफ़र मिलने वाला है, करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर लेना, वो ईश्वर की तरफ से होगा। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी इस कदर कि सब कुछ बेहतर 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 होता चला जाएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। सेलिब्रेशन होने वाला आपकी लाइफ में, समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होने वाला है, मतलब कि सब कुछ काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होने वाला है। आप इतना समझिए, काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक होने वाला है। एक बात और, अगर आपकी विश मकान से रिलेटेड है, किसी दुकान से रिलेटेड है, तो वो विश ईश्वर पूरी करने वाले हैं। हमें नहीं पता, लेकिन ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपकी ज़िंदगी में बेहतर समय आने वाला है। आपको जो टाइम ख़राब चल रहा था ना, वो सही होने वाला है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो आपके सारे काम ख़राब कर रही है, आपके सारे काम ख़राब कर रही है, अगर आप एक हफ्ते तक अच्छे से मेडिटेशन कर लेते हैं तो आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आप काफ़ी बदलाव देखेंगे। ये समझ लीजिए, सब कुछ आप बदलता हुआ देखेंगे। तो ईश्वर आपके आसपास जो नेगेटिविटी है उसे क्लीन करने वाले हैं, उसे क्लीन करने वाले हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो 100%, 101% आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। मतलब कि जो भी चेंज हो रहे हैं ना, आपके फेवर में है। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, सब आपके फेवर में है। आप में से बहुत सारे लोगों को सपने में रैम्बो दिख सकता है, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। एक तरीके के साइन है ये, एक तरीके का साइन है ये कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। फैमिली में जो कलह क्लेश का माहौल रहता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और कुछ लोग कंसीव करने वाले हैं, हमने बताया ना पहले ही। कोई पार्टी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, पूरी फैमिली मिलकर कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, या फिर कहीं बाहर जाकर कुछ भी किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं आप। कुछ लोगों का प्रमोशन भी होने वाला है। जी हाँ, देखो हम यहाँ पर बहुत साफ साफ देख पा रहे हैं कि आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से किसी भी काम में अब आपका मन नहीं लगता। बस ऐसा करता है कि सब छोड़ दो, सब छोड़ दो और लौट जाओ, बैक ऑफ कर लो, जैसे कि सब्र नहीं हो रहा आपको किसी भी चीज़ के लिए। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। आपका ऑरा बहुत वीक पड़ गया है,
आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप डेली जब भी आप नहाने जाते हैं तो अपने जो नहाने का पानी है, जो बाल्टी में पानी होता है आप भरते हैं, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक जो व्रत में खाते हैं वो वाला नमक डालकर नहाया करिए, आपके लिए अच्छा होगा। अगर कुछ लोग बहुत महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि नेगेटिविटी है, सब काम खराब हो रहे हैं, तो अपने ऊपर से 7 बार एक नींबू जो कि बिल्कुल बेदाग होना चाहिए, उसमें कहीं एक भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, एक नींबू 7 बार उतार के अपने ऊपर से, ठीक है, और उसे किसी भी चौराहे पर फेंक आइए। ठीक, तो ये करना है आपको। और देखिए, खुशखबरी बताते हैं आपको, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हाँ जी, न्यू लव, नया पर्सन, नया कनेक्शन बनने वाला है। ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, समझ रहे हैं? तो ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग तो होने ही वाली है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट है जिन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है। ईश्वर आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाने वाले हैं। कुछ लोग किसी फंक्शन में जा सकते हैं, किसी ऐसे इंसान से दोस्ती हो सकती है जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, ये समझ लीजिए, और मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है वहीं पर। तो ये भी गुड न्यूज़ है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, मतलब कि मैरिज प्रपोजल आ सकता है। और जो ब्लैक मैजिक है, जो नेगेटिविटी है, उसको तो ईश्वर क्लीन कर रहे हैं। प्लीज़ डेली आप माँ दुर्गा की ब्लेसिंग लीजिए। और जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं उनके लिए यही संदेश है ईश्वर का कि आप मेडिटेशन कंटिन्यू रखें। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ इस वक्त आपको परेशान करने की फिराक में हैं, क्योंकि कभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति अवेक हो, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव बने, कोई भी इंसान अपने सोल पर्पस को पूरा करे। समझ रहे हैं? वो मार्ग भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। तो प्लीज़ आप नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ना दें और अपने मेडिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, टाइमिंग बढ़ाएं मेडिटेशन की, ठीक है। और क्लीम मंत्र का जाप करें, क्लीम मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जो गुड न्यूज़ थी वो हमने आपको बता दी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।